हमारा ऑफिस भी, हम वहाँ जाके सेलिब्रेट करने के लिए ढोल वालों को लेके गए थे और वहाँ इन लोगों ने पुलिस बुला ली, एसपी भी आ गया, एसएचओ भी आ गया और बहुत सारी नफरी आ गई। इन लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती की और हमारे जो ढोल वाले थे उनको गाड़ी में डालने की कोशिश की, खींचातानी की हमारे साथ। लूटते हैं, खाते हैं, पीते और भाग जाते हैं। ये इनका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। और खान साहब ने सिर्फ हमें बता दिया है झुकना है तो खुदा के सामने। ना हम 25 मई बोले, ना हम मॉडल टाउन का वाकया बोले, ना 8 मार्च बोले, ना 14, ना 15। इन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन से मौजूद हूं लिबर्टी में। जनाब हमारे साथ नूरीन साहबा मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेरनी है, ये किसी से नहीं डरती और हक सच की जनाब हमेशा बात करती हैं। आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन बड़ा खुश था, जश्न मना रहा था, हक और सच की जीत हुई थी। तो हमेशा की तरह नूरीन साहब अपने साथियों के साथ जा रही थी और वहाँ पे जनाब इनके साथ टॉर्चर हुआ है, पुलिस ने पकड़ लिया। पहले इनसे पूछूंगा कहाँ पे पकड़ा और कहाँ पे आप ढोल लेके जा रही थी मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये यहाँ से हम बाहर निकले हैं और फातिमा का घर है, ये जो शाहरा है ना, ये जो गोल राउंड बोर्ड के साइड पे, क्या नाम है उनका, शाहरा इमाम हुसैन, इस रोड पे उनका घर है। हम उनके घर गए थे, वहाँ हमारा ऑफिस भी है। हम वहाँ जाके सेलिब्रेट करने के लिए ढोल वालों को लेके गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ मोहसिन नकवी का भी घर है और शाह महमूद कुरैशी का भी घर है, बिल्कुल उनके आमने सामने। तो जब हम वहाँ ढोल बजा रहे थे अपने ऑफिस के सामने, तो ये इन लोगों ने समझा पता नहीं क्या हुआ है और वहाँ इन लोगों ने पुलिस बुला ली, एसपी भी आ गया, एसएचओ भी आ गया, बहुत सारी नफरी आ गई और प्रिजन वैन भी आ गई। और क्या किया, हमारे साथ कम 50-60 लोग थे। इन लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती की और हमारे जो ढोल वाले थे उनको गाड़ी में डालने की कोशिश की, खींचातानी की हमारे साथ, उठा लिया। बल्कि हम लोगों ने फिर उनको समझाया कि इनको छोड़ दो, कि इनको लेके जाना है। मैंने कहा वजह क्या, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम शुक्र मना रहे हैं, तुम लोगों के बाप का मुल्क है कि हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते। अब मुझे बताएं, ये मोहसिन नकवी सिलेक्शन कराने आया था या कि अपनी मर्जी के फैसले कराने आया था? अब उन्होंने डेट दे दिया, ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं अवाम से? अवाम को शऊर आ चुका है और ये शऊर इनको चुभ रहा है। मैडम कहीं आप मोहसिन साहब को शऊर से जगाने तो नहीं गई थी? ढोल पीट के कहीं उनको भी शऊर जाग गया और वो भी हक और सच की बात? मेरी बात सुने, उनका शऊर नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जाग सकता क्योंकि अदालतों ने जो फैसला किया ना, वो समझ रहे हैं, वो शायद ये समझ रहे हैं कि जो अदालतों ने फैसला किया वजीर आजम इमरान खान बन गया। उनके तो इस टाइम दिमाग के ऊपर छाया हुआ है और नींदें उड़ गई उनकी, और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने वजीर आजम बना दिया इमरान खान का। उनको ये नहीं पता है कि अदालतों ने हक और सच का फैसला किया है और सिर्फ इलेक्शन की डेट दी है, और इस इलेक्शन की डेट देने से ये इतना डर रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये और क्या है? ये डर ही है ना कि आज इन्होंने इतनी पुलिस इधर बुलाई हुई थी और हम लोग जो हमें शक्कर मना रहे थे, हम हमेशा खाली हाथ होते हैं और ये सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं और कुछ नहीं है। इनको डर लग रहा है और अदालतों ने तो पीडीएम जो है वो इलेक्शन होने देगी? मेरी बात सुने, सारी पीडीएम एक तरफ और अकेला इमरान और अवाम एक तरफ। इलेक्शन तो अवाम करवा के छोड़ेगी क्योंकि इलेक्शन हमारा आईनी और जमहूरी हक है। अगर इलेक्शन ना हुआ तो याद रखिएगा सियासी बहरान होगा। आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है ये इन्हीं की वजह से खड़ा है। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है। पाकिस्तान में डॉलर का रेट देखें, पेट्रोल का रेट देखें, आज महंगाई हमारे सर पे चढ़ के नाच रही है। लोगों के घरों के हालात देखें, हमारे पैसे की कीमत की कदर कम। इन लोगों के तो डॉलर बाहर बढ़े हुए, इन लोगों को तो खाना पीना बाहर, इनके बच्चों के स्कूल बाहर, तो इन लोगों का है क्या? हम लोग हैं इस मुल्क के मालिक, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है इस मुल्क में। नूरीन साहिबा किस तरह वहाँ से बच के वहाँ से आई हैं आप? वहाँ पे तो बड़े पुलिस के कारकन थे, ऊपर से आप मोहसिन नकवी साहब करके बाहर थी, आपको किसने वहाँ का पता दे दिया? वहाँ ये सीधी आप चली गई हैं? मेरी बात सुने, 4 से 5 गाड़ियां थी और हमें अब डर नहीं लगता इनसे। हम क्यों डरे? ये हमारा मुल्क है, हमारे माँ बुजुर्गों ने कुर्बानियां देके बनाया, इन्होंने बनाया हुआ। जो लूटते हैं, खाते हैं, पीते और भाग जाते हैं, ये इनका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है हमारा, हम है इसके वारिस। तो ये कौन है मुझे बताएं? आज ये कह रहे हैं जी हम लोग अदालतों के फैसले को नहीं मानते। ये वही फैसले हैं जो जब रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, ये वही बेंच है जब अदालतें रात को इन बेंचेस ने अदालतें खोली थी और रजीम चेंज के जरिए इमरान खान को उतारा गया था। आज वो उस वक्त फैसले मानते थे और आज ये फैसले नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज फैसले अवाम के हक में है। आज आईने पाकिस्तान के मुताबिक फैसले हैं। ये किसी आइन को मानते ही नहीं। इनकी मर्जी का सब कुछ होना चाहिए, इनकी मर्जी का फुल बेंच होना चाहिए, फिर ये फैसले मानेंगे। और वो भगौड़ा जो बाहर बैठा मफरूर इश्तियारी वहां से फैक कर रहा है जी अदालतें ये करें। ये कौन होता है अदालतों पे हुक्म चलाने वाला? अदालतों को पता है हमने क्या करना है,
क्या बेहतर है हमारे मुल्क के लिए? आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, हक और सच की जीत हुई है। मैडम आज इलेक्शन कमीशन ने भी साथ दे दिया, उनका माइन की बात मानेंगे, बाद मुस्तकबिल क्या देखनी है पीडीएम का, क्या करेंगे ये लोग? मेरी बात सुने, वो तो मानेगा, वो तो मानेगा, और वो इसलिए मानेगा कि अदालतों के खिलाफ नहीं जा सकता। अदालतों के खिलाफ जो जाएगा उसको अदालतों में पेश होना पड़ेगा, और वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जब पेश होगा तो फिर क्या होगा, अदालतें उसको नाअहल कर देंगी। तो इस तरह का तजर्बा तो जरदारी वगैरह भी कर चुके हैं ना, यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुआ था ना, तो फिर ये भी नाअहल होगा, तो फिर क्या होगा? मरियम ये तमाशा करेंगे। मैडम कहीं इनका प्लान तो नहीं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, जेलों में डाला जाए ताकि अवाम इनके लिए बाहर निकले, इनको नई सिंपैथी मिले? मरियम नवाज साहबा का ये तरीका अपना नहीं जा रही है? मेरी बात सुने, जो मर्जी कर लें, अवाम को शऊर आ गया है, इनकलाब कौमें लाती हैं, अब कौम इनकलाब लेके आ चुकी है, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान वजीर आजम होगा। हम लोग इनसे डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। अब हमें इन लोगों से डर नहीं लगता, खौफ के बुत तोड़ दिए। अब जो मौत से नहीं ना डरता, वो किसी चीज से नहीं डरता। और खान साहब ने सिर्फ हमें बता दिया है, झुकना है तो खुदा के सामने, किसी की ना गुलामी मंजूर है ना किसी के आगे झुकना मंजूर है। अब हम इनसे बिल्कुल नहीं डरते, खौफ के बुत तोड़ दिए, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वजीर आजम बन के रहेगा। ये अवाम की इज्जत है, ये अवाम की इज्जत है। मैडम आखिरी क्वेश्चन है, मरियम नवाज साहबा ने ये कहा कि जनाब जजेस ने जनाब इमरान खान साहब को पंजाब की हुकूमत प्लेट में डालकर दे दी अपने लाडले को, तो क्या समझते हैं, क्या जो जजेस ने जनाब खान साहब की मोहब्बत में फैसला किया है या आइन को सामने रखने उन्होंने बात को फैसला किया? मेरी बात सुने, अदालतों ने आइन के मुताबिक फैसला किया। देखिए ये हमारा आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन है, क्यों ये फरार हो रहे हैं? क्योंकि इनको नजर आ रही है अपनी मौत, आगे बहुत बड़ा कुआं है जो इनको नजर आ रहा है, जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, अब अवाम कभी भी इनको तस्लीम नहीं करेगी, हमारी आने वाली नस्लें भी इनको तस्लीम नहीं करेंगी इंशाल्लाह। मैडम लास्ट क्वेश्चन है, इमरान खान साहब ने पिछली दफा इन लोगों को माफ कर दिया था, उन्होंने कहा था मैंने इनसे जाती दुश्मनी कोई नहीं रखता, अब जो उन्होंने हथकंडे अपना लिया इसकी अखीर हो गई, क्या इस दफा खान साहब जब वजीर बनते हैं तो क्या इनको प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए? मेरी बात सुने, ना हम 25 मई बोले हैं, ना हम मॉडल टाउन का वाकया बोले, ना 8 मार्च बोले, ना 14 ना 15। इन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ था, हम लोगों को पता है हमने कैसे फेस किया इनकी शेलिंग। हमने वो भूल जाएंगे, वो माफ भी कर देंगे, उनका बहुत बड़ा दिल है, मगर अब हम माफ नहीं करेगी। एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक दिन का हिसाब होगा, एक एक मिनट का हिसाब होगा, और एक एक चीज का हिसाब लेंगे। जो हमारी दौलत लूट के बाहर लेंगे ना, उसका भी हिसाब होगा, वो वापस लाएंगे इंशाल्लाह। इनका जो हाल करेंगे वो दुनिया देखेगी। वैसे आपके मुताबिक खान साहब को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे मुताबिक खान साहब को नहीं माफ करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इस दफा हमारा मुतालबा है खान साहब से कि इनको हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उनकी सजाएं इनको मिलनी चाहिए। अवाम इस वक्त इनसे तंग आ चुकी। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए ना, जिन लोगों ने हम पर मुसल्लत किया, आज वो कहाँ है? जवाब दें, हमारे इदारे भी जवाब दें, हमारे वो लोग भी जो सहूलतकार इसके बने वो भी जवाब दें। और इलेक्शन कमीशन को मैंने कहना चाहिए, इंसान के बच्चे बन के ना इलेक्शन करवाओ। सुन लो, क्योंकि ये अवाम का आईनी हक है, अवाम का मुतालबा है, हमारा हक तुम लोग कभी छीन नहीं सकते। क्योंकि अब जिस दिन इलेक्शन होगा फिर हम तुम्हें बताएंगे कि टक्कर के लोग तुम लोगों को मिले इंशाल्लाह, याद रखना। थैंक यू मैम।